हमार मनसा मैया कहिया पुरैबू, हमार मनसा मैया कहिया पुरैबू। जाहूँ मोरे मैया मनसा पुरैबू, जाहूँ तोहू ए मैया मनसा पुरैबू। तोहार गरवा हरवा पहिरैबो, हमार मनसा मैया कहिया पुरैबो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हवन हम घर में कैसे करें। अगर ब्राह्मण मिलते हैं तो उनके हाथों से ही करवाइए, उनके द्वारा ही करवाइए और भी अच्छा है। लेकिन मान लीजिए नहीं मिलते हैं, कई ऐसे लोग हैं कि हर चीज़ हर जगह उनको नहीं मिल पाता, तो घर में अपने हाथ से हवन कैसे करें, अपने हाथों से कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। ब्राह्मण के जैसा, पंडित जी के जैसा हम लोग बहुत अधिक वेद और बहुत अधिक मंत्र तो सही नहीं बोल सकते जितना वो लोग विधि से करवाते हैं, लेकिन फिर भी माता को कहीं ना कहीं प्रसन्न करने के लिए हम कोशिश ज़रूर करेंगे। तो वो कोशिश में हमें क्या क्या ज़रूरत वाली चीज़ें हमें लेनी है, ध्यान रखनी है, तो सभी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और हवन पहले करें कि कन्या पूजन पहले करें वो भी जानेंगे, हवन किस दिन करें, ये सभी बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि हवन कुछ लोग अष्टमी को भी करते हैं और कुछ लोग नवमी को भी करते हैं, ठीक है। कई लोग नवमी को पारण करते हैं तो इसलिए अष्टमी को हवन कर लेते हैं और कन्या पूजन कर लेते हैं। लेकिन कई लोग दसवीं को पारण करते हैं फिर नवमी को हवन करते हैं। तो आप नवमी को ही ऐसे हवन किया जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत अष्टमी को भी करके माता के सामने हवन कर लेते हैं। लेकिन जो बड़ा वाला हवन होता है, संपूर्ण वाला, वो हवन नवमी के दिन ही किया जाता है। तो आप लोग का सबसे बड़ा डाउट है कि दीदी हवन में हवन पहले करें कि कन्या पूजन पहले करें। तो हवन पहले किया जाता है, माता का जो संपूर्ण करके हवन ही, किसी भी पूजा पाठ को संपूर्ण करने के लिए हवन यज्ञ ये सब किया जाता है। तो हवन करके और फिर माता को भोग प्रसाद लगा देते हैं, उसके बाद हम कन्या पूजन करते हैं, ठीक है। उस दिन हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं दसवीं के दिन। तो उस दिन चने का प्रसाद, पूड़ी, हलवा का भोग लगाते हैं, खीर बनाते हैं और जो है उस दिन हमें बैगनी रंग की साड़ी पहननी है, ठीक है, जामुनी रंग की। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और ये सभी चीज़ें हो गई। और उसके बाद से आपको क्या करनी है हवन के लिए, देखिए मार्केट में आपको रेडीमेड हवन की सामग्री मिल जाएगी। तो देखिए जो इस प्रकार से लोग हैं ना कि जैसे हर चीज़ घर में नहीं बना सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम है, अकेले रहते हैं, बहुत सारे पुरुष लड़कियां रहती हैं, उनको मतलब हर व्यवस्था नहीं है घर में, तो रेडीमेड ही खरीद कर लाती है। लेकिन रेडीमेड से अच्छा है कि आप अपने घर में जो चंदन की छोटी छोटी लकड़ियाँ आती हैं ना, छोटी छोटे से टुकड़े, वो ले सकते हैं। चावल लेना रहता है, चावल को थोड़ा सा धो लिया जाता है, हल्का सा पानी एक बार देके फिर उसको थोड़ा सा हल्का सा सुखा देते हैं। चावल चाहिए, तिल चाहिए और जौ चाहिए, जौ जिससे हम ज्वारे बोए थे वही जौ चाहिए, और आपको घी चाहिए। इन सभी जैसे कितने चीज़ हुए, चंदन की लकड़ी, ज्वार, घी, तिल और चावल, अक्षत, इन 5 चीज़ों को मिलाकर आप हवन सामग्री बना सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से भी आप अपने घर में तैयार कर सकते हैं। हर चीज़ सेपरेट लाइए और एक साथ मिला दीजिए। और मिलाने के बाद आपको क्या ध्यान रखनी है कि हवन करते समय क्या क्या बातें हमें ध्यान रखनी है वो बता दूँ। महत्वपूर्ण बातें आप लोग पक्का ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आप हवन करने के लिए बैठते हैं ना, तो एक तो पहले आम की लकड़ी चाहिए हवन करने के लिए, मिले तब, ना मिले जो लकड़ी मिल जाए, उपले मिल जाए, उसी से आप कर सकती हैं। वो भी ना मिले तो नीचे मतलब आप देख लीजिए क्या जला सकते हैं। एक भी उपला मिल जाए तो उसके ऊपर कपूर डाल दीजिए और जो हवन सामग्री अपने तैयार किया हुआ है वो डाल दीजिए। 5 बार सबसे पहले घी का करते हैं, घी से ही सबसे पहले भगवान का नाम ले लेके हम 5 बार कर लेते हैं, आम पल्लों के साथ, ठीक है। आम का पत्ता चाहिए हवन में डालने के लिए घी।
एक जगह घी थोड़ा सा सबसे पहले कटोरी में रख लीजिए और उसके बाद साथ में हवन सामग्री। और घर के परिवार के सभी मेंबर को हवन करनी चाहिए, मुंह में कुछ भी नहीं डालनी चाहिए जब तक कि हवन नहीं हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी लोग करें तो और भी अच्छा माना जाता है। तो ये हो गया। और उसके बाद से हवन जब पति पत्नी कर रहे हैं तो पत्नी को हमेशा दाहिने तरफ बैठनी चाहिए। पति के साथ अगर कर रहे हैं जोड़े में तो दाहिने तरफ बैठें। और बैठकर आपको सबसे पहले गणेश जी का ही नाम लिया जाता है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम नमः शिवाय स्वाहा। इस प्रकार से जितनी देवी देवता है ना, सभी का नाम ले लेकर आपको स्वाहा स्वाहा बोलनी है और हवन डालनी है। हवन कैसे डालनी है तो देखिए, ये 3 उंगली, 1 2 3 उंगली ही चाहिए, ये चौथी उंगली नहीं। और ये अंगूठा से ना ऐसे गिराते हैं और ऐसे नहीं छोड़ते हैं, हवन को ऐसे गिराते हैं। ठीक है, ऐसे, समझ में आ रहा है आप लोग को? ये 3 उंगली लेंगे और इसको ये ऐसे करके गिराएंगे, ऐसे सामने की तरफ से, पीछे की तरफ से ऐसे ना छोड़ें। तो ये भी हो गया। धीरे धीरे से हवन हमें करनी है और एक हाथ को यहाँ पकड़ के तब ऐसे हम करनी है स्वाहा स्वाहा। घर के लिए बता रही हूँ। देखिए, पंडित जी लोग हम लोग से बहुत अधिक बताते हैं, लेकिन उतना सब मंत्र तो हम लोग को नहीं मालूम है। वो लोग पोथी देख के ना और तब पढ़ते हैं और करवाते हैं। तो ये भी हो गया। तो आप इस प्रकार से हवन कीजिएगा। जितने देवी देवता हैं सबका नाम रख के और आप स्वाहा बोलिएगा। और हवन का मंत्र क्या है मैं स्क्रीन पे डाल दूंगी, अगर हो सके तो उसको लिख लीजिएगा और बार बार पढ़ के फिर भी स्वाहा आप बोल सकते हैं सभी देवी देवता के साथ। तो ये भी हो गया। सभी घर के परिवार और सदस्य हवन कर लेते हैं। हवन करने के बाद आपको क्या करनी है कि एक सूखा नारियल चाहिए हवन के लिए ना, सूखा नारियल। उसके ऊपर हम एक पूड़ी रखते हैं, मिठाई रख सकते हैं, दही रख सकते हैं, लड्डू रख सकते हैं और खीर भी रख सकते हैं। तो जो आपके पास है कुछ मीठा उसके ऊपर आप रख दीजिएगा। और पान का पत्ता चाहिए। क्या क्या चाहिए? पान का पत्ता, पूड़ी, पहले नीचे पान का पत्ता, उसके ऊपर पूड़ी, उसके ऊपर कोई मिठाई और रख के, या खीर जो ही आपने बनाया हुआ है, और लेकर आप हवन के बीच में रख दिया जाता है। सूखा नारियल लीजिएगा, पानी वाला नहीं, नहीं तो क्या होगा वो ब्लास्ट हो जाता है, जब गर्म होता है ना तो फट सकता है। तो इसलिए सूखा गोला लेते हैं या सूखा नारियल लेते हैं, अगर आप पूरा जट्टा वाला ले रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगली चीज़ क्या है कि आप लोग जब हवन कीजिएगा तो जो हवन कुंड है ना वो मिट्टी का रहे तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन कहाँ मिलता है, सभी लोग तो लोहे वाला ही रखे हैं। आजकल बहुत मुश्किल है, मिट्टी वाला नहीं मिलता है। किसी को मिले तो मतलब वही रखिएगा। ये भी हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हवन जब करते हैं ना तो थाली में थोड़ा बहुत जो बच जाता है उसको पूरा उठा के उड़ेल मत दीजिए, मतलब पूरा मत डाल दीजिए। जो बच गया वो बच गया। कई ऐसे लोग हैं ना झाड़ झूड़ के उसी में डाल देते हैं, तो ऐसे भी हमें हवन नहीं करनी चाहिए। जो थोड़ा बहुत बच गया, ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, जब हवन संपूर्ण हो जाता है तो साइड में ना बहुत सारे हवन सामग्री बिखर जाते हैं। तो एक एक लोगों की आदत होती है, देखिए सभी लोग ये चीज़ नहीं करते, लेकिन एक एक लोगों की ना जानबूझ के नहीं करते, लेकिन प्रैक्टिस सा हो जाता है तो चारों तरफ से इकट्ठा कर लेते हैं झाड़ बहार के और फिर उसको भी उठा के उसमें डाल देते हैं। तो ऐसी सब गलतियां हमें नहीं करनी है। ठीक है, लकड़ी से हवन को जलाने के लिए पूरा अच्छे से जल जाए। हवन को अच्छे से जलना भी बहुत बड़ा शुभ माना जाता है। तो अच्छे से उसको जल जाने दीजिए। थोड़ा सा कपूर की मात्रा अधिक डालिएगा कि अच्छे से जल जाए। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि लकड़ी से उसको हिला के मत जलाइएगा कि अच्छे से जल जाए। इधर का नहीं पकड़ा है, उधर का नहीं पकड़ा है, हम लोग के दिमाग में यही चलता है और लकड़ी से हिला के कई लोग जलाने लगते हैं। तो वैसा सब ना करें, ये सब सही नहीं होता, ध्यान रखिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है कि हवन को ले जाकर बाहर रख दीजिए। धुआं तो बहुत अधिक हो जाता है और उसको पूरा अच्छे से जल जाने दीजिए। उसके बाद से आरती वगैरह तो हो ही जाता है और तब हम प्रसाद वितरण करते हैं। तो अगर आप कन्याएं बुलाए हैं कन्या पूजन करने के लिए तो कन्याओं को खिलाइए पिलाइए। माता को सबसे पहले भोग लगा दीजिएगा। जो जो चीज़ें मैं बताई हूँ आप लौंग इलायची के साथ माता को जो ही प्रसाद आपने बनाया हुआ है आप लोग सबसे पहले नवमी के दिन लगा दीजिएगा। उसके बाद आप जाके कन्या पूजन कीजिए। इसी प्रकार से आप लोगों को हवन करनी है और अच्छे से जल जाने दीजिएगा। कहीं ले जाकर उसको ऐसे जगह जल जाए तो मत गिरा दीजिएगा जहाँ लोगों का पैर पड़े। थोड़ा सा सही जगह पे उसको गिरा दिया जाता है, जो ही राख वगैरह रहता है।
तो यही सब हवन के नियम विधि थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा अगर घर में हवन करते हैं तो। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।